नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में सिटी 62 खबरें। पटना से गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर पथराव किया। पूर्वी चंपारण के सुगौली रेलवे के पास पथराव से ट्रेन के शीशे टूट गया। हालांकि गनीमत रही कि हमले वाली जगह पर कोई यात्री मौजूद नहीं था। आरपीएफ की टीम इस मामले की जांच में जुटी है। पटना सिटी में आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। महुली रोड मिल्की चक के पास दवा फैक्ट्री में आग लगी। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान की बात कही जा रही है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार के पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिला। रामगढ़वा के भटेहा गांव के पास तेलावी नदी का तटबंध एक बार फिर से टूट गया। करीब 40 फीट की लंबाई में तटबंध के टूटने से बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा है। हैरानी की बात यह कि कुछ दिन पहले ही अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद बांध की मरम्मत करवाई थी। शेखपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में घटिया खाने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि लंबे वक्त से मेस में घटिया खाना ही परोसा जा रहा है, जिसकी शिकायत के बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। जंतर मंतर की राह पर अब रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग कर रहे छात्र आज से भूख हड़ताल की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का उनका ऐलान है। चंपारण के पास इंडो नेपाल बॉर्डर से विदेशी नागरिकों की घुसपैठ की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय एजेंसी के साथ साथ पुलिस के लिए भी अब ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। मोतिहारी एसपी ने कुड़वा चैनपुर चेकपोस्ट सुरक्षा का जायजा लिया। बॉर्डर इलाके के थाना प्रभारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद आज पहली बार सम्राट कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और पटना में शाम 5 बजे कैबिनेट की ये मीटिंग होगी, जिसमें सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगेगी। वैशाली में सती स्थान को अपनी जगह से हटाकर रास्ता निकालने के विरोध में भारी बवाल हो गया। 2 पक्ष के लोग आक्रोशित होकर प्रशासन के सामने ही आपस में भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस ने समझा बुझाकर हालांकि मामले को शांत करवाया। भागलपुर के नाथनगर थाना के पास बच्चे की हत्या कर शव को बोरे में बंदकर फेंक दिया गया। मामले में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। बीच सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। मुंगेर के तोपखाना बाजार के पास अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ नाग और नागिन नजर आए, जिन्हें देखकर श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर पूजा अर्चना की और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। डेहरी ईओ विमल कुमार हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। औरंगाबाद एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। मृतक विमल कुमार की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। दानापुर में कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में बिहार के सभी नगर निकायों के अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बड़ी संख्या में अधिकारियों ने दानापुर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मिलकर सांत्वना। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मी का युवक पर लाठी चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक की पिटाई की वजह हालांकि साफ नहीं हुई। राजधानी रांची आधे घंटे की बारिश में पानी पानी नजर आई। कचहरी चौक पर जल जमाव से समंदर जैसा नजारा दिखा। गाड़ियों के डूबे पहिए लोगों की परेशानी को बढ़ाते नजर आए। सासाराम के सोनबाराज के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सेल्फी लेने के चक्कर में 3 दोस्त मझधार में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद इन तीनों की जान बचाई जा सकी। सीवान का जामो बाजार झमाझम बारिश के बाद झील में तब्दील हो गया। मांझी बरौली मुख्य मार्ग पर घुटने तक पानी भर गया। सड़क पर पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। खगड़िया में बारिश ने नगर परिषद के दावे की जैसे पोल खोल दी। समरनाले रोड में बारिश की वजह से जल जमाव से सड़क झील में तब्दील नजर आई। लोगों की आवाजाही पर इसका सीधा असर दिखा। लातेहार में सोमवार शाम एक जर्जर कच्चा मकान अचानक से ढह गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सरकारी आवास योजना के तहत नए घर देने की मांग की।
पटना में नई शिक्षा नीति के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया। दरभंगा समेत पूरे बिहार में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे शहर में जगह जगह कचरे का अंबार लग गया है। गोपालगंज में महज 10 रुपए के विवाद ने एक महिला की जान ले ली। बता दें कि स्वयं सहायता समूह में 10 रुपए जमा करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। पुलिस ने 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पटना में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में 80 लाख रुपए की 600 कार्टन विदेशी शराब के साथ ड्राइवर को पकड़ा गया। शराब छत्तीसगढ़ से दरभंगा लाई जा रही थी। दरभंगा समेत पूरे बिहार में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसमें शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लग गया। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं ने आवासीय व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद मामले में एक्शन लिया गया। आरोपी ड्राइवर को हटा दिया गया और बीती रात छात्रा के कमरे में प्राचार्य का यह ड्राइवर घुस गया था। बेगूसराय में सोमवार से लापता युवक के शव को कुएं से बरामद किया गया। संदिग्ध हालत में युवक की मौत होने से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जांच जारी है। बेतिया के मंझौलिया में झाड़ी से महिला का सड़ा गला शव बरामद किया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस और एफएसएल की टीम फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में वीडियो बनाने के विरोध पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजन का आरोप है कि कुछ लोग घर के दरवाजे पर वीडियो बना रहे थे और तभी विरोध करने पर युवक की पीट कर हत्या की गई। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। पूर्वी चंपारण में ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर ड्रग्स तस्करी के खेल का खुलासा हुआ। झखोरा थाना पुलिस ने डिलीवरी बॉय के पास से स्मैक की बड़ी खेप बरामद की। साथ ही 5,836 रुपए नकद बरामद किए गए। बेगूसराय के बलिया थाना में महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में फर्जी आईडी के सहारे बने मल्टीटास्किंग स्टाफ पर एक्शन लिया गया है। मामले में पुलिस ने एपीपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। पूर्णिया में देसी कट्टा लहराने वाले 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने इसमें बड़ी कार्रवाई की। कट्टा बरामद कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जमुई के धनेश्वर नाथ शिव मंदिर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक अपनी बाइक को लेकर मंदिर परिसर में घूमता हुआ नजर आया। दान पेटी को इसने क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। झारखंड के जमशेदपुर में गोलीकांड के घायल आफ्ताब खान की इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, आगजनी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। आरा के कोइलवर गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि भतीजे ने दोस्त के साथ मिलकर चाचा की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली। वहीं मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी में आदापुर और लखौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आदापुर थाना पुलिस ने 3 वारंटी को गिरफ्तार किया। वहीं लखौरा थाने में हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। दरभंगा में श्यामा माई मंदिर परिसर के तालाब में डूबे युवक के शव की बरामदगी कर ली गई है। सोमवार को युवक तालाब में डूब गया था, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में बीएसएफ जवान के साथ मारपीट और लूटपाट की गई। पीड़ित अंकुर कुमार का आरोप है कि देवघर से हजारीबाग लौटते समय 7 से 8 युवकों ने उनकी गाड़ी को रोका, मारपीट की और लूटपाट की गई। गुमला में विवादित जमीन के घेराबंदी को लेकर हंगामा हुआ। खुद को जमीन का खतियानी रैयत बताने वाले विनोद उरांव के समर्थन में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं मौके पर पहुंच गईं। विवादित जमीन पर सरना झंडा गाड़ते हुए आदिवासी समाज की से जमीन बताया गया। जमशेदपुर में आफ्ताब आलम हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नशे के कारोबार का विरोध करने पर मर्डर किया गया था। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
दियारा के लोगों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सौगात दी। दियारा में फेरी स्टीमर का शुभारंभ हुआ और अब लोग पानापुर दियारा तक मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल का मंगलवार को निधन हो गया। 90 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव रामगढ़ के निमरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम ने बिहार में सियासत में हलचल मचा दी है। इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या इससे बिहार की सियासत में कोई उलटफेर हो सकता है? जामताड़ा में एसआईआर का बढ़ता दबाव, जिसमें बीएलओ के स्वास्थ्य पर भी अब असर डालता हुआ नजर आ रहा है। जामताड़ा प्रखंड कार्यालय में एसआईआर समीक्षा बैठक के दौरान चलना पंचायत के रंगराडीह गांव की बीएलओ ब्यूटी कुमारी अचानक से बेहोश होकर गिर गईं। बीएलओ ने मानदेय लंबित का भी आरोप लगाया। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र में ट्रक से बचने के दौरान कांवरियों से भरा हुआ ऑटो दीवार से जाकर टकरा गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। पटना में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि किसान खेत में उस दौरान काम कर रहा था, तभी हाई टेंशन तार टूटकर जमीन पर गिरा और किसान इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी जान चली गई। धनबाद में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कंटेनर ने एक स्कूल वैन में टक्कर मार दी। घटना में ड्राइवर और खलासी को चोट आई, जबकि बच्चे सुरक्षित हैं। बोकारो में रिटायर्ड महिला हवलदार के घर भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। वहीं घर के सारे सामान जलकर राख हो गए। अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र में झारखंड पुलिस के रिटायर्ड हवलदार दर्शन कौर के घर में ये आग लगी और देखते ही देखते पूरा घर धुएं के गुबार से भर गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिमडेगा में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई, जबकि फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। धनबाद के गोविंदपुर में बन रहे फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़े हुए। निरसा और सिंदरी के विधायक ने धरना दिया। क्वालिटी में सुधार के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की गई। संत रविदास की जयंती को बीजेपी समरसता संकल्प अभियान के रूप में मना रही है। पार्टी की ओर से सभी 30 जिलों में विशेष समरसता रथ रवाना किया गया। रथ बूथ स्तर तक जाकर संत रविदास के समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहा है। गुमला में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसल नुकसान के लिए मिलने वाली सरकारी आर्थिक मदद के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार किया जा रहा है। जमुई में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए रिंग रोड का निर्माण कार्य जारी है। 37 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। बाबा वैद्यनाथ धाम सीधे मां कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़ा। देवघर से गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत कर दी गई है। पहली उड़ान का वाटर कैनन से भव्य स्वागत किया गया। चतरा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई। हजारों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और शिबू सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सभा का आयोजन हुआ। जेएमएम सदस्यों ने फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। सिमडेगा में पद्म भूषण दिशोम शिबू सोरेन को पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सिमडेगा हेरिटेज सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। गुमला में भी शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया और श्रद्धांजलि दी। सिमडेगा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन की दिशा में अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सिमडेगा डीसी कंचन सिंह ने निर्देश दिया। स्वतंत्रता दिवस आपसी समन्वय और सामाजिक समरसता के साथ मनाए जाने की बात कही गई। शेखपुरा में चहलुम के मौके पर सिया समुदाय ने मातमी जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। पटना सिटी में भी चहलुम के मौके पर
अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला। आलम, ताबूत और दुलदुल का जुलूस निकाला गया। जुलूस वॉली इमामबाड़े से शुरू होकर कई रास्तों से होते हुए नौजर, कटरा, इमामबाड़ा तक पहुंचा।